सो लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखा था। तो अब हम रीडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे भी देखे कि वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि विच वन इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया कि यार आप उसका चार्ज देख लो, अगर चार्ज सेम है तो मतलब आप समझ जाओ कि ना ऑक्सीडेशन हो रही है और ना ही रिडक्शन हो रही है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा, एक आपके पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सही है जी, एक आपके पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक आपके पास है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिडॉक्स होते ही नहीं है। मतलब अगर आप किसी रिएक्शन को देखो कि उसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रही हो या वो डीकॉम्पोजिशन हो रहा हो, तो उसको आपने चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चेक करने का मतलब अपना वेस्ट टाइम का वेस्टेज है, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो इसका आपको जो है वो देखना है। तो ये एक शॉर्टकट है, समझ जाओ कि भाई आपने इनके ये है कि जैसे हमने कल देखा ना कि मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में भी +2 है, प्रोडक्ट में भी +2 है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो भले आप चार्ट भी ना देखो, कोई मसला नहीं है। आपने देखा कि यार एसिड और एल्कली आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो बस सही है, ये न्यूट्रलाइजेशन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि कल मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आइडेंटिफाई करो विच वन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं वही इक्वेशन आज दोबारा दूं आपको, लाइक मैंगनेट आयन रिएक्ट कर रहा था आयरन 2+ से, और इट वाज फॉर्मिंग Fe3+ एंड Mn2+। तो ये उसका जो है वो बन रहा था। सही हो गया जी। अच्छा, तो बेसिकली बैलेंस करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको पता होने चाहिए। सही है जी। तो रूल नंबर 1, किसी भी रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, स्प्लिट करना है इस इक्वेशन को इनटू टू हाफ इक्वेशंस। स्प्लिट द मेन इक्वेशन इनटू टू हाफ्स, एक में ऑक्सीडेशन हो रही हो और एक में रिडक्शन हो रही हो। लाइक इक्वेशन split equation into halves। अब वो बताऊंगा कि कैसे करना है। जब ये काम आपने कर लिया तो फिर आप क्या करो, बैलेंस मेटल्स। फिर आप क्या करो, बैलेंस मेटल्स। तो देखेंगे कि इक्वेशन में कोई मेटल है तो सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस मेटल्स। और फिर उसके बाद है बैलेंस नॉन मेटल्स। फिर उसके बाद क्या है, बैलेंस नॉन मेटल्स। अच्छा, नॉन मेटल्स में तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आता है। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा पहले हम देखेंगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा होगा, यानी कि नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, यानी कि अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मुझे लिखना चाहिए कि बैलेंस नॉन मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर बैलेंस ऑक्सीजन बाय वाटर, बाय वाटर, बाय वाटर। बैलेंस हाइड्रोजन बाय H+। फिर बैलेंस चार्ज। ये अब इनको जरा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये और ये सेम है, एंड दिस सेम। कैसे? अगर मैं आपको कहूं MnO4- कन्वर्ट हो गया किस में,
Mn2+ में। और ये जो इक्वेशन है ना, ये बेसिकली यहाँ पर Mn+7 है और यहाँ पर +2 है, तो डिक्रीज इन चार्ज है। ये क्या है? डिक्रीज इन चार्ज है। सो ये रिडक्शन की इक्वेशन है। और ये जो Fe2+ है, ये जो Fe2+ आपको नजर आ रहा है, ये Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है। सो दिस इज इंक्रीज इन चार्ज। सो ये जो इक्वेशन है ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है। मैंने इक्वेशन को स्प्लिट कर लिया इनटू। ओके। ओके, फिर हमने ये देखा कि बैलेंस मेटल्स। अब इसमें मेटल कौन है? Mn और Mn। वो तो बैलेंस, वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर मैं मैग्नीज को मेटल लूं तो मैग्नीज रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर दोनों पर सेम है। फिर हम आते हैं बैलेंस नॉन मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो तो है ही नहीं, ऑक्सीजन ही है बस, बाकी तो कोई और ऐसा नॉन मेटल हमें नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन में भी आयरन और आयरन सेम है। इसमें भी एक आयरन है, इसमें भी एक आयरन है। वो तो चार्ज डिफरेंट है ना, आयरन आयरन तो सेम है। अच्छा जी, ओके। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने ये कहा कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय बाय एडिंग वाटर। तो अब मैंने देखा कि यार यहाँ पर 4 ऑक्सीजन्स हैं, तो आई एम सपोज टू ऐड 4 वाटर इन ऑपोजिट साइड। क्योंकि रूल ये कहता है कि आपको जब आप जब ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन वुड बी बैलेंस्ड बाय वाटर। ऑक्सीजन वुड बी बैलेंस्ड बाय वाटर, तो जितने ऑक्सीजन है मैंने क्या किया, उतने ही वाटर ऐड कर दिए। लेकिन मसला ये है कि जैसे ही मैंने वाटर ऐड किया तो 4 × 2 = 8। ये तो हाइड्रोजन आपके पास 8 हो गए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हम्म। यानी वाटर लगाने से पहले मेरे पास हाइड्रोजन था ही नहीं। वो तो जी। इत्तेफाक से जब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वाटर लगाया, तो वाटर के लगाने से मेरे पास हाइड्रोजन हो गए 8। तो मैंने क्या किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल बैलेंस हाइड्रोजन बाय H+, तो ये लो, ये मैंने यहाँ कर दिया 8H+, लाइक दिस। ये मैंने क्या कर दिया, 8H+ कर दिया मैंने। ओके हो गया जी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैंने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया है, अब मैंने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया है। अब हमारा रूल ये कहता है कि आप क्या करो, चार्ज को बैलेंस करो आप। अब अगर मैं चार्ज की बात करूं तो भाई आप जरा अपने लेफ्ट हैंड साइड पर जरा देखें। लेफ्ट हैंड साइड पर जरा आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है -1, और ये एक एच पर +1 का चार्ज है। तो आपके पास जो है वो टोटल 8H+ आयंस हैं। एक हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज है, आपके पास 8H+ आयंस हैं, तो आपको लगाना चाहिए प्लस का 8। तो प्लस का 8, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, प्लस का 8 और -1, टोटल क्या आंसर आया? हम्म +7। तो मींस दैट आपके इस साइड पर फर्स्ट इक्वेशन में जो टोटल चार्ज आ रहा है वो +7 आ रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। ओके। अच्छा, आपके प्रोडक्ट साइड पर वाटर पे कोई चार्ज नहीं, सो इट वुड बी कंसीडर्ड एज 0। और ये Mn पर +2 चार्ज है। ओवरऑल आपके प्रोडक्ट साइड पर कितना चार्ज हुआ? +2। सेट हो गया। जी। अच्छा, अब आपको चार्ज बैलेंस करना है भाई। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि +7 का चार्ज था और यहाँ पर आपका +2 का चार्ज है। मैं इस चार्ज को बैलेंस करूंगा। बैलेंस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। इलेक्ट्रॉन्स को हम बेसिकली ऐड कर रहे होते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हो तो चार्ज बैलेंस हो जाता है। अब द क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं और कहाँ ऐड करूं मैं? तो याद रखना आप, इलेक्ट्रॉन अगर आपने यहाँ पर लगा दिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेट सपोज आपने कहा यार यहाँ तो 2 चार्ज है, +2 चार्ज है, यहाँ पे +7 चार्ज है,
चलो मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कि 5 और 2, यहाँ भी 7 चार्ज हो जाएगा वहां भी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि भाई +2 चार्ज है यार, +2, और फिर आपने ऊपर से 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब समझते हो, तुमने -5 लगा दिया यार। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, वो हम कर तो ऐड रहे, मतलब कि हम लिख तो उस तरफ रहे हैं, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। बेसिकली हम एक नेगेटिव नंबर को पुट कर रहे हैं। तो अगर आप 2 - 5 करोगे तो वो तो चार्ज बजाय +7 होने के -3 हो जाएगा। अगेन स्टिल द चार्ज इज इम्बैलेंस। सो इसलिए याद रखना, हम हमेशा इलेक्ट्रॉन उस तरफ लगाएंगे जहां पर चार्ज ज्यादा होगा। यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि मैं यहाँ पर ऐड कर दूं 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम्म आप बोलोगे क्यों? भाई देखो यहाँ पर था +7, तो 7 और -5, तो ये भी +2 और वो भी +2। हैप्पी, इक्वेशन बैलेंस हो गई फर्स्ट। अब मैं सेकंड पे आता हूँ। देखो सेकंड में तो बिल्कुल जिंदगी आसान है। उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई नॉन मेटल नहीं है, जस्ट मेटल है, वो भी बेचारा बैलेंस्ड है। सो जस्ट वी हैव टू बैलेंस द चार्ज। तो आपके जो रिएक्टेंट साइड पर Fe+2 है, ये +2 चार्ज है, और वहां पर आपका +3 चार्ज है। तो मैंने क्या कहा था आपको, इलेक्ट्रॉन वहां लगाओगे जहां चार्ज ज्यादा होगा। तो मुझे यहाँ लगाना चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर है आपका चार्ज +2, और यहाँ पर है +3। तो इस +3 में से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो दैट वुड बी इक्वल टू +2। सो इसलिए अब चार्ज बैलेंस हो गया। अब जब आपके पास दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है आपने। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपके पास एक ओवरऑल इक्वेशन बनेगी। दैट इक्वेशन वुड बी बैलेंस्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ मेटल्स, इन टर्म्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो बेसिकली रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और, जब भी हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड अप करेंगे तो याद रखना, ऐड अप के लिए इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए ताकि आप इसको कैंसिल आउट कर सको। तो यार हम्म इस इक्वेशन में मेरे पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें है सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे चाहिए कि मैं इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दूं किससे, 5 से, ताकि चार्ज तो सेम हो यार, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो सेम हो, ताकि मैं उसको कैंसिल आउट कर सकूं। क्या कहते हो? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको दोबारा लिखूंगा ऐसे करके। जब मैं अब इस क्या करूंगा, मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय जब 5 कराया, तो अब मैं इसको कुछ ऐसे करके लिख रहा हूँ, 5 5 5। अच्छा, अब हुआ क्या कि दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए जस्ट लाइक दिस। तो यस ओके, तो जो बचेगा मैं लिख दूंगा। बचा क्या क्या, 8H MnO4 नेगेटिव, 5 Iron 2 प्लस, प्रोडक्ट साइड की तरफ क्या बचा, Mn2 प्लस, और क्या बचा 4H2O, और क्या बचा 5Fe3 प्लस। ओके। जी तो ये आपने जो ओवरऑल इक्वेशन लिखी है ना, ये हर एस्पेक्ट से बैलेंस्ड है। पूरी इक्वेशन बैलेंस है, इसमें आप कुछ भी देख लो आपको सब कुछ बैलेंस नजर हम्म आएगा। तो इसी तरह से आपको इक्वेशंस मिलेंगी और आपको बैलेंस करनी होगी। तो मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूँ, वो जरा बैलेंस कीजिएगा। सो द इक्वेशन इज के, मैं अगर आपको दूं बजाय मैंगनेट आयन के डाइक्रोमेट आयन, यानी कि Cr2O72 माइनस SN2 प्लस एरो Cr3 प्लस प्लस SN4 प्लस, ये भी रिडॉक्स इक्वेशन है, इसको आपने बैलेंस करना है फास्ट। तो मैं ये फटाफट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मुझे बताया है, जो इक्वेशन को बैलेंस किया है, तो आपने इसको कुछ किया है, Cr2O72 से आपने इसको चेंज किया है Cr3 प्लस में, और SN2 प्लस से आपने चेंज किया है इसे SN4 प्लस में, और फिर 2Cr था,
क्योंकि मेटल मेटल को बैलेंस किया, 7 ऑक्सीजन था, आपने 7H2O किया, 7H2O लगाने से आपका हाइड्रोजन 14 हो गया, आपने फिर ऐसे कर दिया। और फिर आपने जब चार्ज को बैलेंस किया तो आपने कहा कि ये एक क्रोमियम पे +3 है तो टोटल +6 हो गया, ये 0 है, और ये -2 है और ये प्लस का 14 है, तो ओवरऑल ये हो गया +12 और +6। अच्छा, फिर क्या हुआ कि आपका अल्लाह भला करे, फिर मैंने क्या किया, यहाँ +6 और यहाँ +12, मैंने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए ताकि ये भी बैलेंस हो जाए। और ये था आपके पास +2 और +4, तो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए ताकि ये भी बैलेंस हो जाए। क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इस इक्वेशन को, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3 से, ताकि 3 × 2 = 6 करके इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मैं काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 3 3 और फिर देन 3 × 2 = 6, यानी कि कुछ ऐसे कर दिया मैंने। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, लाइक दिस, मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन और फिर मैंने ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दिया। ओके हो गया जी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 14H पॉजिटिव +Cr2O72 माइनस +3SN2 प्लस और 2Cr3 +3SN4 प्लस, और फिर क्या हुआ कि 7H2O। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ऐसा ही है जी। ओके है, सही है। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन देखिए जरा आप, क्वेश्चन नंबर 8। हम्म, Is it A? दिस इज, अब ये देखते हैं आपने इसमें क्या किया कि दोनों इक्वेशंस आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। आपने जस्ट क्या करना था कि ऊपर वाली इक्वेशन को जस्ट ×3 करवाना था ताकि 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, और जब इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे सो यू विल बी कैंसलिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तब कैंसिल होते हैं जब ऑपोजिट साइड्स पे हो, यानी कि एक का इक्वेशन का इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पर हो तो दूसरे का राइट हैंड साइड पर हो, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं जी। होंगे। तो आपने ऊपर वाली 3C2H5OH, ओके, 3C2H4 ओके, 3 × 2 = 6H पॉजिटिव, 3 × 2 = 6, हाँ 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 हाँ, 3 × 2 = 6H पॉजिटिव, ओके, 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 6H पॉजिटिव है, वहाँ 14 है, तो वहां पर बचना चाहिए 8H पॉजिटिव। सो यस, ओके, गुड, यस। Yeah. तो आंसर ए इसका। ओके ओके ओके। अब देखो आप ये चेक करो कि यार इतनी सी चीज बताने के लिए हमें पूरी वर्किंग करनी पड़ रही है। इसी तरह से है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन 10 देखो जरा।